हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका जो है पीरियड मिस हो जाता है उस टाइम तक जो है आपकी प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, कितने दिन की होती है या फिर कितने वीक की होती है। तो आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि उन्हें जानना है कि हमें जो है हमारा जो प्रेगनेंसी कितने दिन की है हमें कैसे पता चलेगा। तो इस बारे में जो आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो स्टार्टिंग से कैलकुलेट करें। जब आपका मान लीजिए लास्ट पीरियड डेट होता है उसके 14th डे में जब आपका ओवुलेशन प्रोसेस होता है, ओवुलेशन के दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं, आपका जो है फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो है उस दिन से लेके जो इम्प्लांटेशन को भी 1 वीक लग जाता है। फिर मान लीजिए यहाँ पे 14 डेज ओवुलेशन और पीरियड के बीच में, फिर 1 हफ्ता और लगता है आपके इम्प्लांटेशन को होने में। फिर इम्प्लांटेशन से लेके आपका जो नेक्स्ट पीरियड डेट होता है, जब आपका एक्सपेक्टेड जो पीरियड डेट होता है जो मिस हो जाता है, उसके दौरान जो है 1 हफ्ते का और टाइम होता है। तो ये जो है पूरा 1 महीने का जो है ये पीरियड होता है इस बीच। तो जब आपका पीरियड मिस होता है हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हाँ अभी तो हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है, लेकिन नहीं, जब आपका पीरियड मिस होता है उस दिनों जो है ऐसे टेंटेटिवली कैलकुलेशन किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है 1 महीने की हो गई होती है। क्यों? क्योंकि जिस आपका जो लास्ट पीरियड डेट होता है ना, उस टाइम से ही जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है, जब आपका अंडा जो है ओवरी से रिलीज होके जब आपके मतलब फिलिपिन ट्यूब में आता है, जब आपका ओवुलेशन होता है, वहां से लेके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, फिर जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उस दौरान जो है ऐसा माना जाता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी का पहला मंथ वही होता है। तो जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उस तब तक जो है आपका पीरियड प्रेगनेंसी का 1 महीना हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब अगर मान लीजिए आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे महिलाओं का क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है जल्दी जल्दी, तो अगर वो प्रेगनेंसी अपनी कंसीव करने का बहुत ट्राई करें और इस बार अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो ये इनिशियल पीरियड पे भी जो है बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट दे रही हैं, आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस का जो टाइम होता है, जब आपका इम्प्लांटेशन होना रहता है, उस टाइम पे भी जो है आपको जो है अपना केयर करना है और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर आपका जब पीरियड मिस हो जाता है, आपको ये पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो उस दौरान आपका ऑलरेडी 1 मंथ हो गया होता है प्रेगनेंसी का। तो उस टाइम के बाद भी जो है आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी का जो बहुत ज्यादा इनिशियल पीरियड होता है, हम ऐसा मानते हैं कि स्टार्टिंग में जो 3 महीना होता है, 3 मंथ्स होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है। उस दौरान जो है हमारी प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमें जो है बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है। उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी होती है बहुत इनिशियल पीरियड में होती है, जो है हमारा बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है। उस दौरान जो है हमें अपने बॉडी में कोई भी हीट पैदा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे अगर मान लीजिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं उस दौरान, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहता है। जो आपका स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, उसके बाद जब आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लग जाती है, तो थोड़ा जो है रिस्क कम होने लगता है। लेकिन फिर भी उस दौरान भी जो है आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ महसूस हो तो जो है आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको पिछले प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई लॉस हुआ है, फिर इस प्रेगनेंसी में तो और रिस्क रहता है। तो अगर कुछ भी आपको अटपटा लगे, कोई भी रिस्क लगे, तो जो है आपको तुरंत डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना है। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है, मान लीजिए जब आपका पीरियड मिस होता है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आपको पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो सबसे पहले जो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर जो है आपको कुछ विटामिन के, कुछ आपको फॉलिक एसिड के, कुछ जो है आपको मेडिसिन देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। जो है एक प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है वो मेडिसिन लेने ही चाहिए, ताकि वो जो है आपके प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हाँ, अगर किसी महिलाओं को जो है पिछले पास्ट में कोई उनका अबॉर्शन वगैरह का अगर कुछ रहा होगा, मिसकैरेज का कुछ हिस्ट्री रहा होगा, तो उनको तो जरूर से ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि उनको जो है और ज्यादा रिस्क होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो है डॉक्टर उनको बराबर आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और अलग से मेडिसिन देते हैं, ताकि जो इस टाइम आपकी प्रेगनेंसी का जो है मिसकैरेज ना हो सके। चांसेस और बढ़ जाता है कि शायद ये मेडिसिन जो है आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है बिल्कुल डिले नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो भी है सपोर्टिव मेडिसिन उसका जो है
आपको उनसे लेना चाहिए और मेडिसिन को जो है आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।